प्रीवियस क्लास में मैंने यहाँ पे असाइनमेंट आपको दिया था फ्लो चार्ट बनाने के लिए। फ्लो चार्ट मैंने आपको ये 4 फ्लो चार्ट दिया था कि आपको किस तरीके से बनाना है। मैंने इसका सैंपल मीन्स एग्जाम्पल मैंने बता रखा था, तो आई होप आप बना के रखे होगे और मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसको समझोगे और वहाँ पे मैच कराओगे। जो भी चीज़ आपका वहाँ पे गलती होगा उसको आप यहाँ पे सुधार लोगे बहुत ईजी वे में। उसके बाद भी अगर आपको किसी भी प्रकार का आपको डाउट लगता है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। आइए सबसे पहला एग्जाम्पल समझते हैं कि यहाँ पे हम प्राइम नंबर का फ्लो चार्ट किस तरीके से बनाएंगे कि मैं ये चेक करता हूँ कि नंबर हमारा प्राइम है या नहीं है। ओके, आइए मैं लेके चलता हूँ वहाँ पे, मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ कैसे मैं चेक करूँगा प्राइम नंबर है या नहीं है। जैसा कि आपको यहाँ पे बताया था कि आपको प्राइम नंबर कैसे बनाते हैं, इसके मैं स्टार्टिंग वीडियो मैंने बता रखा था कि आप प्राइम नंबर कैसे उसका एल्गो यहाँ पे बनाओगे। मैं इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा का पूरा आपको एल्गो भी समझाया था कि किस तरीके से इसको ड्राई रन कराएंगे। अगर आप नहीं देखेंगे तो आप बैक का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो अधूरा डाउट आपको बना रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहला आपका स्टेप यहाँ पे स्टार्ट रहेगा, तो हमारा सेम उसी प्रकार से मैं यहाँ पे जो इसका फ्लो चार्ट बनाऊंगा वो भी हमारा क्या स्टार्ट के फॉर्म में रहेगा। अब यहाँ पे मैं देखिए एज्यूम मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर मैं क्या लेना चाह रहा हूँ। नंबर देखिए मैं यहाँ पे रीड जो यहाँ पे कर रहा हूँ ये x रीड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं x यहाँ पे ले रहा हूँ। x हमारा ये क्या रीड हमारा क्या x हो जाएगा। आपका रीड यहाँ पे x होने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पे i इक्वल टू यहाँ पे 1 ले रहे हैं और c इक्वल टू यहाँ पे 0 ले रहे हैं। मीन्स यहाँ पे वेरिएबल कुछ यहाँ पे असाइन करा, मीन्स प्रोसेसिंग अगर करना चाहते हैं तो वो चीज़ के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए i इक्वल टू यहाँ पे 1 मानोगे और c इक्वल टू 0 मानोगे। यहाँ पे i इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 0 असाइन करने के बाद आप यहाँ पे ये देखिए नीचे चेक करोगे। मैंने ये बताया था कि आपके डिसीजन बॉक्स में यहाँ पे आप चेक करोगे, यहाँ पे ये देखिएगा कि i इक्वल टू हमारा स्टार्टिंग क्या 1 होना चाहिए और लास्ट कहाँ तक ये चेकअप करना चाहिए आपका ये कंडीशन देखिए यहाँ पे आप ये रख दोगे। अब इसके बाद ये कंडीशन अगर सही होगा तो आपके इस वाले डायरेक्शन में मूव करेगा और गलत होगा तो आपके इस वाले डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे ये बताया कि कंडीशन हमारा अभी अगर मैं यहाँ पे यहाँ पे x इक्वल टू अगर मैं 5 लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने n लिया है, तो यहाँ पे आप x भी मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने x एज्यूम किया था। ठीक है, तो आपका यहाँ पे x आपका 5 हो जाएगा। तो आपका अगर 5 पे कंप्लीट रूप से क्या अभी भी कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ से ये कहाँ पे आएगा, दूसरे कंडीशन के पास यहाँ पे आ जाएगा, जो कि मैं यहाँ पे ये बता रखा था। ठीक है, ये कंडीशन सही हो तो यहाँ पे देखिए 3.1 वाला कंडीशन मैंने यहाँ पे बना रखा है, ये हमारा ये क्या फिगर से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने देखिए क्या कंडीशन रखा है, यहाँ पे मैं रखूँगा x को या n को। ठीक है, यहाँ पे मैं पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए किससे i से, और यहाँ पे क्या चेक हो जाए कि उसका क्या रिमाइंडर 0 तो नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए x को पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए इस कंडीशन में मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि x को मैं i से डिवाइड कर रहा हूँ और ये तब तक ये डिवाइड होता रहेगा। मीन्स अगर डिवाइड हो जा रहा है तो यहाँ पे देखिए कहाँ चला आएगा, ये c के पास चला आएगा। ठीक है, और c में 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा। मैं यहाँ पे ये चीज़ें बताया था, c इक्वल टू c प्लस 1 यहाँ पे आपको कर देना है, जो मैंने ये पोजीशन मैंने बताया था। अब ये इंक्रीमेंट अगर ये हो जाएगा तो यहाँ पे क्या देखिए इसका मतलब आपका क्या, ये आपका c इक्वल टू यहाँ पे c प्लस 1 मीन्स आपका ये काउंट का हो जाएगा, जो आप यहाँ पे काउंट कर रहे थे। इसके बाद जस्ट देखिए अगला स्टेप आपका क्या है, ये इसके बाद i में 1 जुड़ेगा जो कि यहाँ पे रहेगा। फिर अगला स्टेप कहाँ आएगा, फिर अगेन आपका यहाँ पे चेक करता चला जाएगा। और ये कब तक चेक करेगा, जब तक ये कंडीशन क्या हो जाए, फॉल्स ना हो जाए। जब ये कंडीशन आपका पूरी तरीके से देखिए ये चेक करता रहेगा, फिर यहाँ से अगेन ये यहाँ इसके पास आएगा और ये चेक करता रहेगा। ठीक है, मीन्स ये देखिए बार बार आपका ये इंक्रीमेंट हुआ, फिर ये चेक करता गया इसके पास। ठीक है, फिर यहाँ से ये टर्मिनेट किया इसके पास। ठीक है, फिर ये टर्मिनेट किया यहाँ पे अगेन, अगर ये कंडीशन सही होता है तो यहाँ पे जाएगा, गलत होता है तो यहाँ पे आपके i के पास ये रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब ये कंडीशन अगर ये फॉल्स होता है जब, तब तक ये चलता रहेगा। मीन्स जब तक ये आपका यहाँ पे सही रहेगा तब तक ये कंडीशन आपका ये पूरी तरीके से चलता रहेगा। जहाँ ये फॉल्स हुआ वहाँ ये इसके पास यहाँ रिटर्न अगेन चला जाएगा, मीन्स आपके इस वाले पोजीशन के पास। अब यहाँ पे ये चेक करना है, मीन्स ये पोजीशन कि हमारा C में क्या 2 है। अब ये 2 अगर होगा तो नंबर कहेंगे हमारा प्राइम है, अदरवाइज नंबर कहेंगे हमारा नॉट प्राइम है। तो इस तरीके से बहुत इजी वे में आप आसानी से ये फ्लो चार्ट आप बना सकते हो। अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट आपको लग रहा है तो आप मुझे कमेंट के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकते हो।
ये सारा जो मैं कोड बता रहा हूँ आपको लिखने की या नोट करने की आवश्यकता नहीं, ये हमारी वेबसाइट पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। आप वहाँ पे विजिट करेंगे और आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक में हम समझते हैं कि आपको ये फ्लो चार्ट बनाना है और कैसे आप रिवर्स नंबर फाइंड आउट करोगे। जैसे रिवर्स नंबर का मैं एल्गो आपको बताया था, उस हिसाब से आप उसी बेस पे आप कैसे उसका फ्लो चार्ट आप तैयार करोगे, ये चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन इसके पहले आपको ये बनाना आना चाहिए कि मैं एल्गो कैसे बनाऊंगा। तो इसका मैं बैक में पूरा मैं स्टार्टिंग से आपको बताया हूँ किस तरीके से बनाते हैं और इसका पूरा एक स्टेप बाय स्टेप कैसे उसको सॉल्व करते हैं, ये सारा चीज़ मैं बताया हूँ। आइए देखते हैं इसका फ्लो चार्ट कैसे बनता है। रिवर्स नंबर का फ्लो चार्ट बनाने के लिए देखिए, जैसे मैं यहाँ पे बनाया था फ्लो चार्ट, उसी पे यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा। कैसे मैं इसका जो एल्गो बनाया था उसी पे मैं यहाँ फ्लो चार्ट कैसे बनाऊँगा। ये देखिए हमारा स्टार्ट रहेगा, सेम वही चीज़ हमारा यहाँ पे स्टार्ट में सिंबल यूज़ करूँगा। और कौन कौन सा सिंबल, ये चीज़ें आपके माइंड में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ देखिए मैं इनपुट एक्स ले रहा हूँ, तो मैं एक्स यहाँ पे रीड कर ले रहा हूँ, मीन्स यहाँ पे x को मैं यहाँ पे इनपुट कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसके बाद a और r को यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ प्रोसेसिंग के लिए, तो यहाँ पे मैं a ले लिया और r इक्वल टू मैं 0 यहाँ पे मान लिया। अब यहाँ पे मैं ये चेक कर रहा हूँ कि हमारा क्या x इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब तक हमारा ये कंडीशन चलता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कंडीशन लगा रखा है, आपको ये चीज़ें चेक करना होगा कि कैसे हम यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आप ये कंडीशन यहाँ पे आप क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। मीन्स यही कंडीशन को आप यहाँ पे आपको लिखना होगा, x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0। अब एक कंडीशन अगर सही होता है, ठीक है, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा तो ये पूरा सेम चीज़ें आपका यहाँ से उठ के आपका कॉपी हो जाएगा। कंडीशन चेक होने के बाद आप यहाँ पे ये चीज़ें देखोगे कि आपका ये प्रोसेस कैसे हो रहा है। तो ये प्रोसेस आपका कंडीशन चेक होने के बाद आपका कहाँ आएगा, इस वाले प्रोसेस पे आएगा। अब ये चेक करने के बाद मीन्स एक एक स्टेप कैसे चेक होगा, ये मैं एल्गो में समझा रखा था, यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है, आपको नहीं समझ में आता आप एल्गो जरूर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये स्टेप आपका फॉलो किया, अगला ये स्टेप फॉलो किया, अगला ये स्टेप आपका फॉलो किया। इसके बाद कहाँ चला जाएगा, ये आपके डायरेक्ट फिर से कहाँ जाएगा, यहाँ पे। अगर ये यस हुआ मीन्स फटाफट ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद फिर से ये चेक करने के लिए चला जाएगा। और अगर यस होगा बार बार ये कैलकुलेशन चलता जाएगा जो मैं स्टेप ये बताया था। ठीक है, अब जहाँ ये गलत हुआ मीन्स ये स्टेप अगर यहाँ पे रॉन्ग हुआ 3 से, तो ये कहाँ पे आएगा, 4 पे आ जाएगा। फिर ये क्या नो हुआ, नो के बाद ये कहाँ जाएगा, ये आपका प्रिंट आर कर देगा, मीन्स डिस्प्ले आपका आर कर देगा, क्योंकि रिजल्ट कहाँ आपके शो कर रहा था, पूरा आपके आर में शो कर रहा था। ये चीज़ें आपका यहाँ पे आर आ जाएगा, रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए रिजल्ट डिस्प्ले हो गया, अगला आपका स्टॉप, नेक्स्ट आपका ये स्टॉप। ये आपका कंप्लीट फ्लो चार्ट आपको समझते हैं कि कैसे एरिया ऑफ सर्कल का मैं यहाँ पे बनाऊंगा। मीन्स एरिया ऑफ सर्कल मुझे फाइंड करना, ये मैं चीज़ें मैं कैसे इसका फ्लो चार्ट में बनाऊंगा। इसका एल्गो पहले आप बना लीजिएगा, उसी से आप मॉडिफिकेशन करके फ्लो चार्ट बनाओगे तो आपको बहुत इजी वे में समझ में आएगा। आइए बनाते हैं फ्लो चार्ट। अब अपना इसका एल्गो पे ही क्या इंप्लीमेंट कर दीजिए। जैसे आप देखेंगे स्टार्ट आपका ये हो रहा है प्रोसेस, आपका स्टार्ट का सिंबल यूज कर लीजिए। अब यहाँ पे एज्यूम कर रहे हो एक्स संख्या, तो यहाँ पे क्या इनपुट ले लीजिए x संख्या। अब यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग के लिए आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपको ये पता होगा कि पाई की वैल्यू क्या होता है, आपका 3.14 होता है। और यहाँ पे r को यहाँ पे स्क्वायर लेके चलोगे। अब यहाँ पे देखिए आप क्या 3.14 इंटू आर यहाँ पे ये प्रोसेसिंग के लिए आप यहाँ पे सिंबल अप्लाई कर दोगे। नेक्स्ट जब आपका ये कैलकुलेट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा, ये रिजल्ट आप यहाँ पे शो कर दोगे। तो ये आपका लास्ट आपका स्टॉप, ये देखिए आपका स्टॉप। इस तरीके से आप यहाँ पे इसका फ्लो चार्ट बनाओगे। आपको अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन इसके पहले आपको ये स्टार्टिंग का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जो कि मैं और ज़्यादा डीपली में कैसे ड्राई रन कराते हैं और कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हैं, ये सारा चीज़ मैं आपको एल्गो में बताया हूँ। इस वजह से मैं फ्लो चार्ट को बस केवल और केवल कैसे बनाते हैं डायरेक्टली मैं आपको समझाया हूँ, क्योंकि इसका मैं बार बार रिपीट नहीं कर सकता, क्योंकि टारगेट जो आपका है 21 दिन में आपका ये कोर्स कंप्लीट करने का। ये सारी चीज़ें आपको वीडियो को बार बार देख लीजिए चला के, जिससे आपको जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपको डाउट नहीं होता बार बार वीडियो देखने के बाद, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आपको अलग सेपरेट समझा सकता हूं और इजी वे में समझाऊंगा, जिससे आपको सारा चार्ट आपका ये है कि ये आपको चेक करना है कि नंबर हमारा पैलिंड्रोम है या नहीं है। ये चीज़ें मैं आपको फ्लो चार्ट में बहुत डीपली समझाया था। आइए मैं उसको सिंबल से यहाँ पे समझाता हूँ, जिससे आपका ये फ्लो चार्ट का टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए।
जैसा कि आपको पता होगा कि रिवर्स नंबर का आप यहाँ पे फ्लो चार्ट में अभी बताया हूँ, उसी में आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है और आपका ये पैलिंड्रोम का एल्गोरिदम आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे यहाँ पे बनाएंगे। आपका ये रिवर्स नंबर तक का प्रोसेस आपका सेम रहेगा, लेकिन ऊपर देखिए मैंने एक बदलाव किया था। यहाँ पे मैंने ये बदलाव किया था b=x, मैंने ये एज्यूम किया था। तो आपको करना क्या है, इसी प्रोसेसिंग में जो आप यहाँ पे ये सारा चीज़ यूज़ किए हो, यहीं पे आप क्या कर लोगे, एक b=x यहाँ पे अलग से ले लोगे, जो कि ये कहाँ लिखा जाएगा, आपके इस वाले बॉक्स में लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आप और को आपको क्या करना, ये कंडीशन आप देखिए सारा आपको वही रूल यहाँ पे अप्लाई करना जो चीज़ें मैं यहाँ पे यूज़ किया था। अब ये कंडीशन सही होता है, ठीक है, सारा प्रोसेस आपको फटाफट ये चीज़ें यहाँ पे यूज़ कर लेना है। अब इसके बाद देखिए आपको चेंजिंग क्या करना, किस तरीके से यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट करना, ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जब आपका ये प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, मीन्स आपके आर में क्या आ जाएगा, रिवर्स नंबर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे फिर से अगेन चेक करना है। तो आप देखिए जब ये नो होगा तो अगेन फिर से आपका क्या, एक यहाँ पे डिसीजन बॉक्स फिर से बनेगा, जो कि यहाँ पे आपको चेक करना होगा क्या बी हमारा बराबर है आर के, ये चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, अब ये कंडीशन अगर सही होता है तो इस साइड आपका मीन्स गलत होता है, इस साइड सही होता है तो आपका इस साइड जाएगा। अब ये सही होगा तो आपको ये पता होगा, यहाँ पे आउटपुट बॉक्स आपका ये चीज़ें मिला, तो यहाँ पे आप फिर से अगेन पैलिंड्रोम आप यहाँ पे बना दीजिए, जिसमें लिख दीजिए नंबर हमारा क्या है, ये पैरेललोग्राम में आप यहाँ पे लिख दीजिए कि नंबर हमारा क्या है, पैलिंड्रोम है। और दूसरा यहाँ पे सिंबल यहाँ पे फिर से ये बनाइए, मीन्स ये आपका 1 वाला सिंबल होगा, ये आपका 0 वाला, 0 मीन्स यहाँ पे नो रिप्रेजेंट करता है और 1 का मतलब यहाँ पे यस रिप्रेजेंट करता है। अब सेम एज इट इज़ वही चीज़ें आपका यहाँ पे ये आ जाएगा। अब यहाँ पे मैसेज फिर से अगेन यहाँ पे आप डिस्प्ले कराओगे नंबर हमारा पैलिंड्रोम नहीं है, तो सेम ये चीज़ें आ जाएगा। और यहाँ पे आपका फिर से एरो मिल जाएगा स्टॉप का, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे ये आपका स्टॉप हो जाएगा। अदरवाइज ये कंडीशन अगर सही होता है तो आपका स्टॉप यहाँ पे ये स्टॉप आपका ये हो जाएगा। आपको देखने में इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से नज़र आने लगेगा, जो कि यहाँ पे अगर ये कंडीशन गलत होता तो इस साइड जाएगा, सही होता तो इस साइड जाएगा। आपका सेम एज इट इज़ ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पूरी तरीके से आप ये फ्लो चार्ट यहाँ पे तैयार करोगे। तो मैंने जितना आपको टास्क दिया था यहाँ पे आप पूरी तरीके से मैच करा लीजिए। अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हो। ये सारे फ्लो चार्ट जो मैं आपको समझाया हूँ इसको पूरी तरीके से आप देख लीजिएगा। किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है तो आप मुझसे संपर्क कीजिएगा। और अगले टास्क के लिए मीन्स अगले वीडियो के लिए मीन्स कल के लिए मैं यहाँ पर आपको सोचने के लिए यहाँ पे मैं ये दे रहा हूँ 2 प्रॉब्लम। मीन्स आपको ये बनाना है कि डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन कैसे आप करोगे। और मुझे अगला देखिए प्रॉब्लम आपका ये है कि GCD मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन आप कैसे निकालोगे 2 नंबर का। ये दोनों आपको निकालना है, एल्गोरिदम भी बनाना है और इसका फ्लो चार्ट भी बनाना है, जिसका सोल्यूशन मैं आने वाले अगले वीडियो में मैंने बताऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक नया पाइथन। पाइथन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है, जो कि आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और आपको ईजी और आसानी से आप इसको यूज़ कर सकते हो। मार्केट में बहुत ही ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है इस समय, क्योंकि ये जो है बहुत इजी लैंग्वेज है और आसानी से इसको सीख सकते हैं। आप कैसे सीखेंगे आसानी से, देखिए आपको आगे समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। ये मेरी पूरी की पूरी आपको गारंटी मैं दे रहा हूँ। पाइथन जो है आपका वैन रुस्तम के द्वारा यहाँ पे बनाया गया है, जो कि 1991 मीन्स 1991 में ये क्रिएट किया गया। मीन्स उसके पहले आपका क्रिएट हो गया था, लेकिन ये जो रिलीज़ हुआ था मीन्स मार्केट में जो सब लोग इसको यूजेबल मीन्स या सीखने के लिए यहाँ पे इसको पढ़ रहे थे या अलग अलग जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाने लगा, वो 1991 से इसको इस्तेमाल किया जाने लगा। अब देखिए पाइथन का अलग अलग पर्पज़ के लिए आप यहाँ पर इस्तेमाल करते हो, जैसे कि आपका ये हो जाएगा वेब डेवलपमेंट। अगर आपको कोई वेबसाइट वगैरह बनाना है या कोई भी चीज़ आपको ये यहाँ पे यूजेस करना है या आपको सर्वर साइड यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे तो ये चीज़ें आप यहाँ पे पाइथन के जरिए यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि जैसे आपका और भी ढेर सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जो कि आपका केवल एक ही प्लेटफॉर्म पे वो इस्तेमाल किया जाता है। मीन्स केवल वेबसाइट अगर बनेगा तो केवल वेबसाइट बनेगा, या उससे सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा तो केवल सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा। लेकिन आपके इस पाइथन लैंग्वेज से अलग अलग यहाँ पे डिफरेंट पर्पज़ आप यूज़
करोगे, जो कि आपका ये बहुत ही इजी और इजी लैंग्वेज में आपका ये मॉडिफाई रहता है, जो कि मैं सोचने की कैपेसिटी आपको बताया फ्लो चार्ट एंड एल्गो के जरिए। सेम उसी मीन्स अगर आपका ये दो बेस आपका अच्छे से तैयार रहेगा तो आप पाइथन को सीखने में बहुत आसानी से सीख सकते हो, क्योंकि पाइथन की कोडिंग बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपका होता है। ईजी आपको ये समझ में आ रहा होगा, मैं बार बार ईजी बोल रहा हूँ, पता नहीं ईजी है या नहीं है, तो मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि कैसे ईजी है, क्योंकि डायरेक्ट मैं आपको करके दिखाऊंगा और आपको विश्वास कीजिए आपको पूरी तरीके से ईजी लगने लगेगा। अब ये देखिए आपका दूसरा यहाँ पे आपका ये है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जैसे मैंने ये बताया, ठीक है। पहला वेब डेवलपमेंट मीन्स वेबसाइट वगैरह बनाने के लिए आपका यहाँ पे काम आएगा। दूसरा यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपका यहाँ पे चीज़ें यूज़ किया जाएगा। तीसरा देखिए यहाँ पे मैथमेटिकल के तौर पे आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हो, मीन्स पाइथन जो है एज ए कैलकुलेटर या अलग अलग तौर पे आप इसको यूजेस कर सकते हो, जिसका मैथ का प्रॉब्लम आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। साथ ही साथ आप देख सकते हो कि अगर कोई मैथ का सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, उसको आप कैलकुलेट इजी वे में करना चाहते हो तो एज ए मैथमेटिकल के तौर पे आप इसको यहाँ पे इस्तेमाल करोगे। अगला देखिए यहाँ पे सिस्टम स्क्रिप्टिंग, अगर आपको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के तौर पे आपको ये यूज़ करना है, मीन्स आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता क्या है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मीन्स आपके एक इवेंट जनरेट करना, मीन्स पर्टिकुलर कोई बटन वगैरह या अलग अलग इवेंट अगर जनरेट करना चाहते हो तो विद द हेल्प ऑफ पाइथन वी कैन यूज इजी वे, मीन्स आप पाइथन की मदद से आप आसानी से कर सकते हो। ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग सिस्टम के तौर पे आपका ये काम होता है। पाइथन आपका क्या क्या कर सकता है, पाइथन आपका बहुत ही अलग अलग काम कर सकता है, जैसे कि आपको मिल जाएगा सर्वर टू क्रिएट डेटाबेस। अगर मुझे डेटाबेस वगैरह यहाँ पे डेटा एप्लीकेशन यहाँ पे आपको तैयार करना है तो ये सारी चीज़ें आप सर्वर पे अपना क्रिएट वेब एप्लीकेशन आप एक तैयार कर सकते हो, जो कि आपको ये चीज़ें पता होगा। जैसे कि ऑनलाइन आप कोई चीज़ सोल्यूशन आप फाइंड आउट करते हो, जैसे ऑनलाइन आप चीज़ें रन कराते हो, तो ऑनलाइन अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर रन कराना है अपने वेबसाइट पे तो ये आपका सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल रहता है। पाइथन के जरिए आप आसानी से एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन को आप रन करा सकते हो। अगला देखिए यहाँ पे आपका ये है, इसकी मदद से आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हो डेटाबेस। अब डेटाबेस होता है क्या, मीन्स एनी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन नोन एज डेटा, मतलब किसी भी प्रकार का आपका अगर इंफॉर्मेशन होता है वो आपका एक डेटा कहलाता है। जैसे रॉ फैक्ट एंड फिगर, ठीक है। रॉ फैक्ट एंड फिगर का मतलब आपका ये हो जाएगा किसी भी टाइप का आपका इन्फॉर्मेशन। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कहीं आप जा रहे हैं जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए, आपको रिज्यूमे देना होता है। अब रिज्यूमे अगर आप वहाँ पे देते हो तो आपको ये चीज़ें पता हो जाता है कि किस तरीके से, ठीक है, किस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन पूरा प्रेजेंट करना है, क्योंकि वो गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत पाया जाता है तो आपके लिए क्या हानिकारक साबित हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे ये डेटाबेस लिए, मीन्स आपका वो डेटा कहलाएगा। अब डेटा जहाँ पे रखा जाता है वो कहलाएगा डेटाबेस। अब डेटाबेस सिस्टम मीन्स अलग अलग वहाँ पे आपको अगर उस डेटा को मैनेज करना है, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को अगर मैनेज करना है तो उस प्रोसेस को मैं बोलूँगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मीन्स आपका यहाँ पे पाइथन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, आसानी से कनेक्ट कर सकता है आपके डेटाबेस सिस्टम को, और उसमें जो भी कुछ डेटा रहेगा उसको रीड और मॉडिफाई बहुत ईजी वे में कर सकता है, जिससे किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मीन्स जैसे आपको मैं ये कहूँ कि आप कोई एक सॉफ्टवेयर बनाए हो जो कि ऑफिस मैनेजमेंट हो जाएगा, या आपसे ये कहूँ लाइब्रेरी मैनेजमेंट हो जाएगा, तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट में आपको देखिए ढेर सारी डेटा वहाँ पे स्टोर करने की आवश्यकता पड़ती है। तो जो ढेर सारी डेटा आपको वहाँ पे स्टोर करने की आवश्यकता आपको पड़ेगी, उसमें आपको अगर लाइब्रेरी मैनेजमेंट का मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर बना है तो उसको डेटाबेस मैनेज करने की आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। मीन्स कौन बुक ले जा रहा है, कौन नहीं ले आ रहा है, कौन किसको फाइन देना है, कितने दिन डिले हुए, ये सारा डेटा वहाँ पे क्या आपको फिल करके रखना होगा। तो सॉफ्टवेयर जो जनरेट करोगे मीन्स आसानी से उसमें आप रीड, मॉडिफाई या चेंजिंग जो कुछ भी आप वहाँ पे डेटा पे करना चाहते हो, ये इस पाइथन के जरिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा। बहुत ईजी वे में आसानी से उसको आप यूज़ कर सकते हो। अगला देखिए यहाँ पे आपका ये है पाइथन यूज टू हैंडल बिग डेटा एंड परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक इन ईजी वे। मीन्स आसानी से कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर है, लॉजिकल चीज़ें हैं, उसको आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हो, जो कि पाइथन अलग अलग यहाँ पे जो कोई भी मैथ का अगर सोल्यूशन आपको यहाँ पे निकालना है बहुत ही चुटकी भर में आपका निकाल के ये दिखा देगा, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला और ये सारी चीज़ें लॉजिक इस्तेमाल किया जाएगा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो चीज़ें रहेगा उसको बहुत ईजी वे में ये सॉल्व करके आपको दिखाता है। जैसे आपको
एज ए कैलकुलेशन के तौर पे आप इस्तेमाल करते हो कैलकुलेटर, ठीक है। आप कैलकुलेटर कोई बनाया होगा एज ए सॉफ्टवेयर, मीन्स अलग अलग वहाँ पे लैंग्वेज का इस्तेमाल करके कैलकुलेटर आपका बना होगा। सेम उसी प्रकार से अगर मान लो आपको कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स वहाँ पे सॉल्व करना, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे नॉर्मल कैलकुलेटर से आप नहीं कर सकते, लेकिन विद द हेल्प ऑफ पाइथन आप आसानी से ये चीज़ें प्रोग्राम बना के आप सॉल्व कर सकते हो। और एक बार अगर आप प्रोग्राम बना लिए, कोई भी आप बार बार उसी टाइप की किसी कैसा भी प्रश्न आप उसमें डालते रहो, आपको रिजल्ट वो देता रहेगा और लॉन्ग समय तक देगा। मीन्स अगर वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट आप हो जाता है तो भी आप आसानी से दे सकता है। जितना आप वहाँ पे टारगेट उसका दिए रहोगे उस हिसाब से ये आपका यहाँ पे कैलकुलेट करके देगा। जैसे अगर आप कैलकुलेटर यहाँ पे इस्तेमाल करते तो वहाँ पे 10 डिजिट से ज़्यादा वहाँ पे आप नहीं संख्या नहीं लिख सकते, क्योंकि उसका वहाँ पे जो टारगेट दिया जाता है बस उतना ही दिया जाता है। अगर आप उसको बढ़ा के दे दोगे तो वहाँ पे वो एज्यूम नहीं कर पाएगा। ये सारी चीज़ें डेटा को मैनेज करने के लिए आप यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स टाइप का आपका अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा तो ये पाइथन आसानी से कर सकता है और इजी वे में कर सकता है। आपको ज़्यादा प्रॉब्लम या स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं। पाइथन हम क्यों यूज़ करेंगे, आखिर क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? इतने ढेर सारे लैंग्वेज होने के बाद भी हम यहाँ पे पाइथन आज क्यों पढ़ रहे हैं? इतना ज़्यादा एडवांस होने के बाद भी अलग अलग जावा हो गया या अलग अलग यहाँ पे लैंग्वेज जैसे .NET वगैरह हो जाने के बाद भी C++, जावा, ये सारे लैंग्वेज हो जाने के बाद भी हम पाइथन आखिर क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, तो इसका जवाब यहाँ पे ये देखिए कि आपका ये पाइथन जो इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपका विंडोज़ हो जाएगा, मैक, लाइनेक्स या अलग अलग यहाँ पे जो OS या ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वहाँ पे आप इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कंपेयर मीन्स ये आपका एज ए कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें आपका फ्यू लाइन आप अगर लिखते हो तो आपका प्रोग्राम आपका पूरी तरीके से कंप्लीट माना जाएगा। लेकिन जैसे अगर C लैंग्वेज की कंपेयर में आप यहाँ पे करें तो आपको ढेर सारी कोडिंग लिखनी पड़ती है, प्रिंटफ हो गया, स्कैनफ हो गया, ठीक है, ढेर सारे वहाँ पे आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। हालांकि लॉजिक यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, लेकिन एज कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको कम लॉजिक लगाना पड़ेगा, बहुत सटीक लॉजिक लगाना पड़ेगा। जो फालतू की जो फॉर्मेलिटी वगैरह है जैसे प्रिंटअप, स्कैनअप, ये सारी चीज़ें जो ढेर सारे आपको वहाँ पे सेंटेक्स प्रॉब्लम हो जाता था, मीन्स आपको कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ये सारी चीज़ें अगर यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो, ऐसा चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा देखने के लिए। इस वजह से आप पाइथन यहाँ पे आपको इस्तेमाल कर सकते हो। अगले देखिए, पाइथन आपका बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आम भाषा में आप यहाँ पे यूज़ करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, इसका सेंटेक्स आपका कुछ इंग्लिश लैंग्वेज के मिलता जुलता पूरा अवेलेबल है। जैसा आप यहाँ पे आम लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश में इस्तेमाल करते हो, वैसे ही पाइथन का पूरा लैंग्वेज यहाँ पे यूजेस किया गया है। और पाइथन की एक खास बात ये भी है कि पाइथन को जो भी नॉर्मल लैंग्वेज में आप इस्तेमाल करते हो वो तो करते ही हो, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स ओप्स का कॉन्सेप्ट भी आपको इसमें अप्लाई करने के लिए मिलेगा, जो कि आप आसानी से इसको यूज़ कर सकते हो। मीन्स ओप्स का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या, आपको अलग अलग टास्क के लिए आपको एक क्लासेस बनाना पड़ेगा। ये अभी आपके लिए समझ में नहीं आ रहा होगा, ये आगे चल के मैं आपको और डीपली में समझाऊंगा। मीन्स अभी ये समझ लीजिएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब हो जाएगा, उप्स का कॉन्सेप्ट का मतलब ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहाँ पे ये चीज़ें रहेगा कि इसमें पर्टिकुलर कोई भी टास्क करने के लिए आपको एक क्लास बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। उस क्लास के अंतर्गत उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, तभी जाके यहाँ पे आप हर एक टास्क कंप्लीट कर सकते हो, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी सोल्यूशन को फाइंड आउट करना बहुत आसान हो जाता है। पाइथन जो आपका यहाँ पे रन करता है वो एक इंटरप्रेटर सिस्टम पे रन करता है। इसका मतलब वहाँ पे कोई भी अगर एरर फाइंड आउट आपको करना है, बहुत क्विकली फाइंड आउट कर सकते हो, बहुत इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि ये जो रन इसका एरर जिसका फाइंड आउट करता है वो लाइन बाय लाइन करता है। जैसे कि आपको यहाँ पे देखने के लिए ये मिला होगा कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ठीक है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए अलग अलग मिला होगा। तो सेम चीज़ें आपको यहाँ पे ये देख सकते हो। तो इंटरप्रेटर का मतलब यहाँ पे लाइन बाय लाइन हो गया, मीन्स लाइन बाय लाइन यहाँ पे चेक करेगा और जितने भी एरर रहेगा यहाँ पे आपको लाइन बाय लाइन दिखा देगा। लेकिन एज ए कंपाइलर की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कंपाइलर क्या होल प्रोग्राम को एक साथ यहाँ पे रीड करता है और जितने भी एरर होंगे आपको लास्ट में पूरा रिप्रेजेंट करेगा, आपको एक साथ सही करना पड़ेगा। लेकिन आपके पाइथन में क्या होगा कि जो भी स्टेप बाय स्टेप आपका एरर रहेगा सारा आ जाती है कि आपको पाइथन कैसे इंस्टॉल करोगे। आपके सिस्टम में पाइथन पहले से अवेलेबल है तो उसको चेक कैसे करोगे, ठीक है।
है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो। पहला स्टेप यहाँ पे मैं विंडोज़ का बता रहा हूँ। अगर पाइथन यहाँ पे आपके सिस्टम में पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल है, आप कैसे उसको चेक करोगे, ठीक है। अब चेक करने के लिए यहाँ पे देखिए, आप इंस्टॉल अगर पहले से आपका विंडोज़ पीसी में है तो आप वहाँ पे सर्च बॉक्स या स्टार्ट बार में जाकर वहाँ पे पाइथन आप वहाँ पे टाइप करके या वहाँ पे फॉलो करके कमांड इस फॉलो कमांड के जरिए आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं, अगर आप में पहले से पाइथन इंस्टॉल है तो। या तो एक और तरीका है, आप सील ड्राइव में जाके यूज़र योर नेम या जो भी आपका वहाँ पे रहेगा वहाँ पे देखिए पाइथन मिलेगा और उसका वर्जन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। ये भी एक तरीका है आपको पाइथन को चेक करने का। अब आ जाइए यहाँ पे, अगर आपको लाइनेक्स या मैक ओएस आप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आप इसको कैसे चेक करोगे, ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख लीजिए। लाइनेक्स और यहाँ पे मैक ओएस अगर यहाँ पे आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको कुछ कमांड की यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी, जो कि यहाँ पे देखिए टर्मिनल यहाँ पे आप ओपन कर लेंगे, मीन्स टर्मिनल टाइप का यहाँ पे जो यूजेस करेंगे पाइथन वर्जन यहाँ पे आप इस्तेमाल करोगे, जो कि आप यहाँ पे चेक करोगे, जो कि ये सारी चीज़ें आप जो चेक करोगे, जैसे यहाँ पे आप CMD का यहाँ पे इस्तेमाल करके आप चेक कर रहे थे, सेम वही चीज़ यहाँ पे कमांड लाइन का आप यहाँ पे यूज़ करते हुए ये कोडिंग यहाँ पे यूज़ करके आप चेक कर सकते हो। अब बाय द वे इन सारी चीज़ों से आपको ये पहले से अगर पाइथन आपके सिस्टम में नहीं है तो चीज़ें आप देखिए कैसे उसको डाउनलोड करोगे। यहाँ पे देखिए ये वेबसाइट मैं दिया हूँ, इसका लिंक मैं पूरी तरीके से डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो आसानी से। और अगर आप उस वेबसाइट के जरिए नहीं डाउनलोड कर पा रहे तो मैं उसका भी लिंक मैं अपने वेबसाइट का दे दूंगा, जहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हो। तो ये मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ किस तरीके से यहाँ पे आप पाइथन को डाउनलोड करोगे और उसको यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए। वहाँ पे आप देखिए जो नया टैब ओपन किए रहेंगे, जो मैं URL यहाँ पे दिया रहूँगा, इसको आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। मेल्स यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आप इंटर करेंगे तो आप डायरेक्ट चले जाएंगे पाइथन पे, ठीक है, पाइथन के इस वेबसाइट पे, ठीक है। अब इस वेबसाइट पे जाने के साथ साथ आप यहाँ पे देखिए आपको नया पाइथन यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। देखिए पाइथन 3.8.3 आपका ये चीज़ें यहाँ पे यूज़ हो रहा है। देखिए ये जो आपका पाइथन का नया वर्जन है, ये XP में इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते हो, तो अगर आप का विंडो XP का है तो आप इसको मत यूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। आप देखिए कुछ समय लगेगा, आपका ये डाउनलोड हो जाएगा, 2 मिनट 1 मिनट आपका ये समय लगेगा और ये पूरी तरीके से आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। तब तक के लिए मैं देखिए वीडियो को यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ जब तक ये डाउनलोड हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए पाइथन आपका पूरी तरीके से डाउनलोड हो गया, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के साथ साथ जहाँ पे ये डाउनलोड हुआ रहेगा ये डायरेक्ट वहाँ पे जंप कर जाएगा और देखिए ये हमारा ओपन हो रहा है। मैं कैसे इसको इंस्टॉल करूंगा, तो देखिए यहाँ पे ऐड पाइथन 3.8 टू पाथ में पाथ ऑटोमेटिक ये सेट कर ले, आपको पाथ सेट करने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए इंस्टॉल नाउ पे आप क्लिक कर देंगे। आपका थोड़ा सा समय लेगा और आपका जो परमिशन यस पूछता है आप ये परमिशन दे देंगे। उसके बाद ये देखिए आपका इंस्टॉलिंग प्रोसेस चलने लगेगा और थोड़ा सा समय लेगा ये आपका इंस्टॉल होने में। तो जो ये समय ले रहा है उसके लिए मैं यहाँ पे वीडियो को फिर से अगेन मैं पॉज कर रहा हूँ। पाइथन आप देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली आपका पूरी तरीके से इंस्टॉल हो गया है। अब देखिए इंस्टॉल होने के बाद इसको आप यहाँ से क्लोज कर देंगे तो आपका ये पाइथन पूरी तरीके से इंस्टॉल हो गया है। अब इसके बाद आपको देखिए आपके विंडोज़ पे आ जाएगा पाइथन, वहाँ से आप ओपन कर लेंगे। देखिए कैसा दिखेगा ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। पाइथन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद आप यहाँ पे देखिए कैसे चेक करेंगे। आप यहाँ पे विंडो पे जाएंगे, ये देखिए पहले ही आपका एक मॉड्यूल यहाँ पे ओपन हो गया है, लेकिन आप अगर यहाँ से नहीं ओपन करना चाहते तो वो भी आप यहाँ पे देखिए ऑल ऐप पे जाने के बाद आप यहाँ से देखिए पाइथन को यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे या आपका यहाँ पे पाइथन दिखेगा। देखिए पाइथन 3.8 आपका यहाँ पे खुल गया। अब देखिए यहाँ पे आपको IDLE यहाँ पे दिख गया, पाइथन 3.8 दिख गया, ठीक है। में से आपका देखिए कमांड लाइन पे आपका दोनों दिख गया। तो यहाँ पे आप IDLE यहाँ पे इस्तेमाल करोगे, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और IDLE आपका ये ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा समय ले रहा है, ये आपका देखिए IDLE यहाँ पे आपका ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखिए पूरी तरीके से सेल आपका ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखिए छोटे मोटे जो मैं कैलकुलेशन करना है वो भी मैं आसानी से कर सकता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे 16 प्लस 45 में कर दिए, देखिए इसका रिजल्ट यहाँ पे 61 शो कर गया। अब यहाँ पे 85 प्लस यहाँ पे 76 यहाँ पे
या फिर ऐड कराऊँ मैं 84, ये भी देखिए आपका रिजल्ट फटाफट यहाँ पे रिजल्ट आपका दिख रहा है। ऐसे कैलकुलेटर यहाँ पे अभी आप इस्तेमाल कर रहे हो। अगले वाले वीडियो में इसका प्रोग्राम से मैं स्टार्ट करूँगा, कैसे आप इसका प्रोग्राम बनाओगे और इजी वे में कैसे बनाओगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे आपको लेके चलूँगा और प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, थ्योरी भी मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप हमारा नोट्स देखिए नहीं परचेस किए हो तो आप परचेस कर सकते हो, बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं मिलेगा आपको, केवल और केवल 150 रुपये आपको चार्ज करना होगा, ठीक है। मात्र इसके साथ आपको अगर ये 150 रुपये आप पेड करते हो, आप नोट्स परचेज करते हो तो आपको मिलेगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके साथ मिलेगा फ्री प्रैक्टिस सेट जो कि 101% आपका रिजल्ट श्योर की गारंटी जो कि गेस्ट पेपर के रूप में आपको मिलेगा। लास्ट में मैं वो भी दूंगा और प्रैक्टिस सेट भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगा जो कि ये सारा अटैच है आपके नोट्स के साथ। अगर किसी भी प्रकार का आपको समस्या हो रहा है समझने में या कोई भी डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट के जरिए या मुझे व्हाट्सअप के जरिए ज़रूर बताइएगा। मैं उसमें आपको आपके तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आप कम समय में आसानी से इजी वे में सारी चीज़ों को एक्सेस कर सको। इसी तरीके से हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।